हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओम का नियम। इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम के नियम को जानेंगे। ओम के नियम से हम लोग प्रतिरोध का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्राप्त करेंगे, उस प्रतिरोध का बीमा प्राप्त करेंगे और इस ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे कि ओम के नियम कैसे सत्य होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जान रहे हैं ओम के नियम को। आइए देखा जाए। देखिए, ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम थोड़े एक एक करके सबसे पहले इनके हम लोग डिफिनीशन को जानेंगे, शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे। नियत ताप पर, कौन सा ताप, पहली बात हम आपको समझा दे रहे हैं। नियत ताप पर विभवांतर, विभवांतर विभवांतर को सूचित करते हैं V से। नियत ताप पर विभवांतर प्रवाहित धारा, क्या नाम आया है जी, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा को सूचित कर लेते हैं I से। अब यहां से डिफिनीशन आपका बन जाएगा, नियत ताप पर विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, नियत ताप पर विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कैसे लिखेंगे इसे? इसे लिखेंगे V समानुपाती I। यहां देख सकते हैं V समानुपाती I। और आपको हम भली भांति पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, इस समानुपाती चिन्ह को जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू रखा जाता है, नियत अंक रखा जाता है, नियत वैल्यू रखा जाता है। चलिए रखते हैं हम लोग, V को रहने देते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो बराबर का निशान और इसके बदले आपको एक नियत वैल्यू जहां की यहां पे रख रहे हैं R, और ये वैल्यू हो जाएगा I, यानी कि V बराबर में हो जाएगा RI। अब यहां पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, इसको लिखेंगे जहां R एक समानुपातिक नियतांक है जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे जी? परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। जब ये परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा तो हम इसी के वैल्यू को निकाल लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार अब इसके वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा कि I जो है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि R बराबर हमें वैल्यू मिल जाएगा V बट्टा में I। यानी कि आप कह सकते हैं कि R बराबर क्या होता है जी, तो यहाँ विभव यानी कि विभवांतर बट्टा में क्या हो जाएगा जी, धारा। और R जो है वह सूचक है प्रतिरोध का। किसका जी सूचक है? प्रतिरोध। अभी आपको हम बताया कि प्रतिरोध हो गया, और V का मतलब हो जाएगा विभवांतर और नीचे हो जाएगा आपका धारा, धारा यानी कि विद्युत धारा। देख सकते हैं आप, तो प्रतिरोध बराबर में विभवांतर बट्टा विद्युत धारा, विद्युत लिख लीजिएगा, विद्युत धारा। अब हम बात करते हैं इस R का एसआई मात्रक, कि R का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका से फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। देखिए R का जैसे कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट निकालेंगे किसका, हम लोग R का निकालेंगे, और R बराबर में फॉर्मूला आ चुका है V बट्टा I। तो V बट्टा I, तो V यानी कि विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक होता है, क्या होता है, वोल्ट। इसे लिख लेंगे वोल्ट, और नीचे देखिएगा है धारा, धारा यानी कि अब इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसे आप सूचित कर सकते हैं A से। तो इस तरह से हम लोगों को मिल चुका है वोल्ट, और एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो पर एम्पियर लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या बोलेंगे? ओम। यानी कि इस ओम के नियम में इस वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ओम बोलते हैं। ओम का भी सिंबल होता है, आप एक ओम के सिंबल को टोपी के जैसा बना सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी,
ओम बोलते हैं। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं बीमा। कैसे बीमा निकालेंगे? तो आप देखिए, बीमा आप यहां से भी निकाल सकते हैं। आपका देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी कि विभवांतर बट्टा धारा, तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जब निकालिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या वैल्यू मिलकर के आएगा जी? ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्योंकि इसके पीछे हम लोग बहुत सारी चीजों को सिखाए हैं, हम आपको बना सकते हैं आप। अब क्या है कि इसमें आप एक नोट लिख लेंगे। क्या नोट लिखना है? बोल दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम किसके लिए नोट बोल रहे हैं? आर के लिए, यानी कि प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है जी? अदिश राशि, व्युत्पन्न भौतिक है जो कि अदिश है। नोट दूसरा लिखेंगे कि ओम का नियम नियत ताप के लिए भी लागू होता है। कौन सा ताप? नियत ताप। थोड़ा ध्यान रखेंगे, नियत ताप के लिए भी लागू होता है। इसके बाद नोट थर्ड लिखेंगे आप, नोट थर्ड में कि चर प्रतिरोध। तो चर प्रतिरोध के लिए क्या सिंबल हो सकता है? देखिए, चर प्रतिरोध के लिए बस हम लोग को सिंबल पढ़ना होता है। इसमें क्या करेंगे? ये प्रतिरोध का सिंबल है, एक प्रतिरोध बना करके इसमें एक एरो बना दीजिएगा, तो ये हो जाएगा चर प्रतिरोध। उसी तरह से आप एक और नोट जान लीजिएगा, जिसे आप कह सकते हैं अचर प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध जी? अचर प्रतिरोध। तो जब अचर प्रतिरोध बनाइएगा तो अचर के लिए बहुत सिंपल है, एक केवल प्रतिरोध का सिंबल बना दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अचर प्रतिरोध का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी नियत ताप पर विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और इस तरह से यहाँ हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं। प्रतिरोध बराबर में मिलता है विभवांतर बट्टा विद्युत धारा, और इसका एसआई यूनिट हो जाता है वोल्ट पर एम्पियर, जिसे आप ओम कहते हैं। इसका बीमा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 होता है। और नोट फर्स्ट में यह एक अदिश राशि होता है। दूसरा, यह नियत ताप के लिए भी लागू होता है, और चर प्रतिरोध के लिए ये सिंबल होता है, और अचर प्रतिरोध के लिए ये सिंबल होता है। अब हम लोग ओम के नियम का सत्यापन जानेंगे कि वास्तव में ओम का नियम सत्य है, तो कैसे सत्यापित किया गया इसे, क्या इसका प्रूफ हो सकता है, कैसे प्रूफ करेंगे? आइए उनके प्रूफ को भी देखते हैं। तो देखिएगा, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमें क्या करना है? तो आपको इस तरह का एक पहले चित्र बना लेना होगा, और ये चित्र बनाने के लिए मैं आपको कैसे बनेगा समझा दे रहा हूं। क्या क्या ये चीज है, सबका नाम क्या क्या है। आप लिखेंगे उपयुक्त चित्रानुसार प्रतिरोध R, वोल्टमीटर V, आमीटर A, धारा नियंत्रक RH, सेल E तथा कुंजी K को सजा लिया जाता है। सजा लिए आप, फिगर बना लेंगे, सबको सजा लेंगे। सजाने के बाद अब देखिएगा, यहाँ कुंजी जो है यह ऑफ की स्थिति में है। आप इसे क्या कीजिएगा? ऑन कर लीजिएगा अब। और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। क्या चेंज करके लिखना है? कि कुंजी K को चालू किया जाता है। चालू करने के बाद धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बदल कर, क्या लिखना है? धारा का मान बदल कर मतलब वोल्टमीटर की सहायता से, किसके? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कुंजी K को चालू किया जाता है, धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बदल कर वोल्टमीटर V की सहायता से V बट्टा I, किसका जी? V बट्टा I का मान प्राप्त करते हैं। और प्रत्येक स्थिति में धारा का मान नियत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? नियत प्राप्त होता है, जिससे ओम के नियम की पुष्टि हो जाती है। किसके नियम की पुष्टि होती है जी? ओम के नियम की पुष्टि हो जाती है। और पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विभवांतर V को x अक्ष पर तथा विद्युत धारा को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है, तो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसे रेखा प्राप्त होगा जी? सीधी रेखा प्राप्त होगा। और जो सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये ग्राफ भी आपके ओम के नियम का सत्यापन करता है।
चलिए इस ग्राफ को बनाया जाए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप एक x अक्ष y अक्ष ले लेंगे और इसमें x अक्ष ये होता है जिस पर आप विभव ले लेंगे, विभवांतर, ये y अक्ष जिस पर आप ले लेंगे विद्युत धारा I, और यहां बिंदु आपका O हो जाएगा। इसके बाद आप एक ग्राफ खींचेंगे, यानी कि जितना धारा का मान बढ़ाएंगे उतना विभव का मान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए विभव का मान इधर बढ़ाए यहां तक, तो आपका धारा का मान भी बढ़ गया यहां तक, फिर विभव का मान यहां तक बढ़ाए, फिर धारा का मान यहां तक बढ़ गया। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट के रूप में, यानी कि यहाँ बिंदु मिलते चला जाएगा और ये बिंदु मिलते चला जाएगा। और जब बिंदु इस तरह का मिलते चला जाएगा और जब इस बिंदु को मिलाएंगे, इस बिंदु को मिला दीजिएगा, मिलाने पर आपको एक सीधा रेखा प्राप्त होगा। और जो ये सीधा रेखा प्राप्त होगा ये ओम के नियम का पुष्टि करता है। इसका अर्थ है कि जितना हम धारा का मान बढ़ाते हैं उतना विभव का मान बढ़ता है। यानी कि ये चीज आपको नियत को शो कर रहा है कि ना तो कम हो रहा है ना अधिक हो रहा है, दोनों बराबर संख्या में बढ़ रहा है, बराबर संख्या में घट रहा है। इसी को नियत बोला जा रहा है, जिससे आपको ओम के नियम की पुष्टि हो जाती है। आशा करता हूं कि ओम का नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, इससे संबंधित और भी बातें हमको पढ़नी है और वह सभी बातें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।